नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। इन दिनों दुनिया भर में ईसा मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस मनाने की तैयारियां जोरों पर है, पर इसके बीच भारत में ईसाइयों पर बढ़ते हमले भी सुर्खी बन रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हिंदुत्ववादी संगठन क्या सचमुच ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं और क्या इसके पीछे आरएसएस की विचारधारा का हाथ है? हिंदुत्ववादी संगठन आखिर भारत के अल्पसंख्यकों पर हमला करेंगे तो फिर बांग्लादेश या किसी भी देश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म का विरोध किस मुंह से करेंगे? और इस सब के बीच भारत सरकार कहां है जिसने उस संविधान की कसम खाई है जो कहती है कि सभी इस देश में आज़ाद हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जीवन जीने के लिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। पर कुछ तस्वीरें देख लीजिए जो हाल में आई हैं, किस तरीके से चर्चों पर हमले हुए पिछले दिनों, और किसी चर्च में घुसकर राम कौन लिख सकता है आप खुद समझ सकते हैं। पर हमारे इन दो महापुरुषों से मिलिए, इन्हें कौन नहीं जानता? रामकृष्ण परमहंस और इनके विख्यात शिष्य नरेंद्र नाथ जो स्वामी विवेकानंद के रूप में मशहूर हुए। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, लेकिन 1866 में इन्होंने कुछ दिन इस्लाम और 1873 में ईसाई धर्म के अनुयायी के रूप में जीवन बिताया। इस्लाम और ईसाई धर्म के रीति रिवाजों और विश्वासों का पालन किया, मसलन नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा या चर्च गए, बाइबिल पढ़ा। और अंत में इन्होंने कहा, जतो मत कतो पथ, यानी जितने मत हैं उतने पथ या रास्ते हैं, अर्थात सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी एक ही सागर या परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद यानी उनके शिष्य इसी राह पर चले। कोई भी धर्म उनके लिए पराया नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने सन 1900 में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में एक भाषण दिया, क्राइस्ट द मैसेंजर। इसमें इन्होंने क्या कहा उसको सुनिए और ध्यान रखिएगा कि किस तरह चर्चों पर हमले हुए। स्वामी जी कहते हैं, पूरब के व्यक्ति के रूप में अगर मुझे नाजरत के यीशु की पूजा करनी हो तो मेरे पास केवल एक ही तरीका है, उन्हें भगवान के रूप में पूजना और कुछ नहीं। यदि मैं फिलिस्तीन में रहता उन दिनों में जब नाजरत के यीशु जीवित थे, तो मैं उनके चरणों को अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने हृदय के रक्त से धोता। ये कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद ईसा मसीह के बारे में। लेकिन 100 साल बाद या 125 साल बाद हम एक नए भारत में हैं, जहां ऐसे हिंदू संगठन सामने हैं जिनकी माने तो विवेकानंद हिंदू नहीं माने जाएंगे। स्वामी विवेकानंद यीशु के चरणों को अपने हृदय के रक्त से धोना चाहते थे, लेकिन ये हिंदुत्ववादी यीशु का जन्मदिन मनाने वालों पर चर्च में घुसकर हमला कर रहे हैं, उन पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। क्रिसमस के ठीक पहले ऐसे तमाम वीडियो वायरल हैं। कुछ उदाहरण देखिए। ये तस्वीरें, ये सुर्खियां जो हाल में किस तरह से हमले हुए हैं उनके बारे में है। जबलपुर के हवाबाग महिला कॉलेज के पीछे स्थित एक चर्च में हिंदुत्ववादी संगठनों के कुछ सदस्य अचानक पहुंच गए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव भी थी और उन्होंने आरोप लगाया, वहां पर नेत्रहीन छात्र थे, कि इन्हें जबरन ईसाई बनाया जा रहा है। चर्च के अंदर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। इसी दौरान का एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, जिसमें अंजू भार्गव एक नेत्रहीन महिला से बहस और हाथापाई करती नजर आई। चर्च पर पत्थरबाजी भी हुई। इसी तरह उड़ीसा में सेंटा क्लॉज की टोपी बेचने वाले एक गरीब आदमी को प्रताड़ित करने वालों का वीडियो वायरल है। उत्तराखंड से खबर है कि वहां हरिद्वार में एक होटल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले बच्चों के कार्यक्रम को हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख पद्म जी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि सभी को हरिद्वार की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए, उसे बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं। यानी गंगा किनारे सिर्फ हिंदू ही कार्यक्रम कर सकते हैं, ईसाई नहीं।
इस बीच एक ऐसा भी वीडियो वायरल है जिसमें एक हिंदुत्ववादी वीर चर्च में पादरी को धमकाते हुए पूछ रहा है कि अगर मदर मैरी कुंवारी थी तो ईसा मसीह पैदा कैसे हो गए। वो ये भी कह रहा है कि बाइबल तो भारत का नहीं है, तो भारत में इसे कैसे पढ़ा जा सकता है। ऐसा करने वालों को कोई डर नहीं है, कम से कम ये तो डर नहीं है कि पुलिस उन्हें इस गुंडागर्दी के लिए गिरफ्तार करेगी, उन्हें सजा मिलेगी। सरकार जाहिर है बीजेपी की है और उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं कि जिस संविधान की रक्षा की उसने शपथ ली है वो सभी को अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ जीने और उन्हें प्रचारित करने का अधिकार देती है। जाहिर है अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो संयोग नहीं है। आरएसएस के पदाधिकारियों का खुलकर आना बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन अपने स्वयंसेवकों से कैसी सेवा ले रहा है। इसी से जुड़ा एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद। इस संगठन ने देश की राजधानी यानी दिल्ली में 10 दिन पहले ही एक खुली अपील जारी की थी, खुला पत्र, कि हिंदू लोग क्रिसमस से दूर रहें। यह खबर वेब की अपील, क्रिसमस न मनाए हिंदू समाज, दुकानदार और स्कूल भी निशाने पर। यह है वेब के इंद्रप्रस्थ प्रांत, इसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की भाषा में। दिल्ली को नाम बदल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। यह है सुरेंद्र गुप्ता। 13 दिसंबर को इनके हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ और उस पत्र में यही सब कहा गया कि जो वर्तमान समय है इसमें हिंदू समाज को आत्मसंयम और आत्मसम्मान के साथ धार्मिक आचरण करना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में संगठित रूप से धर्म परिवर्तन के प्रयास हो रहे हैं और ऐसे में अन्य धर्मों के उत्सवों में भागीदारी से उन्हें सामाजिक स्वीकार्यता मिल सकती है, यानी क्रिसमस से दूर रहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है वो एक निश्चित योजना के तहत हो रहा है, ये तो साफ है। जाहिर है ईसाई समुदाय इससे चिंतित है और सड़क पर आने को मजबूर है। अभी पिछले महीने 29 नवंबर को दिल्ली में संसद के करीब 18 ईसाई संगठनों के संयुक्त आह्वान पर हजारों ईसाई लोग, नागरिक एकत्र हुए और उनका कहना था कि केंद्र सरकार देश भर में उनके समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और भेदभाव को रोकने में नाकाम है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यानी यूसीएफ ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ईसाइयों के खिलाफ हमलों में 500% की वृद्धि हुई। क्या है ये आंकड़ा? कहते हैं कि 2014 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थी कुल 139, 2024 में बढ़कर हो गई हैं 834, यानी करीब 500% की ये वृद्धि है। यह भी दावा है कि पिछले 10 सालों में देश भर में ईसाइयों के खिलाफ 4,959 घटनाएं दर्ज की गई, यानी उन पर हमले की। औसतन हर दिन 70 मामले सामने आए। ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से बार बार हिंसा रोकने की अपील की गई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। सभी घटनाओं के पीछे एक पैटर्न है। जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो एक निगरानी समूह की तरह काम करते हैं, नज़र रखते हैं और फिर जाते हैं, धमकी देते हैं, ज़बरदस्ती की जाती है, हिंसा की जाती है। सवाल यह है कि हो क्यों रहा है? मुख्य कारण केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी सरकारों का संरक्षण है, इसमें तो कोई शक नहीं। हिंदुत्ववादी संगठनों को भरोसा है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने विचारधारा के नाम पर यह घुट्टी भी पी है कि ईसाई और मुसलमान विदेशी हैं। कई राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं जिनके सहारे ये उत्पीड़न आसान हो गया है। सामान्य प्रार्थना सभाएं भी संदिग्ध बना दी गई हैं। कोई भी पुलिस से शिकायत कर सकता है और पुलिस आयोजकों को गिरफ्तार कर लेती है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब जो आरएसएस से जुड़े हैं, इन हमलों में शामिल पाए जाते हैं। घर वापसी का उनका कैंपेन है। इस सब के पीछे विचारधारात्मक कारण हैं बड़े स्पष्ट। सावरकर और गोलवलकर, हिंदुत्व के सिद्धांतकार सावरकर, इन्होंने पितृभूमि और पवित्र भूमि को भारतीय होने की शर्त रख दी थी। यानी इनके मुताबिक जिनके पुरखे और आराध्य यानी जो पवित्र स्थल हैं, पुण्य भूमि, दोनों भारत के हों वही भारतीय हैं। अब मुसलमान और ईसाई, उनके पुरखे अगर भारतीय हों भी और हैं भी, तो यरूशलेम और मक्का जो उनकी पुण्य भूमि है वो तो विदेश में है।
इसका क्या करेंगे? यानी एक ऐसा सिद्धांत गढ़ा गया है जो ईसाई और मुसलमानों को कभी पूरी तरह से भारतीय ना बनने दे, मतलब इनके समर्थकों की निगाह में। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के बाद आरएसएस के सरसंघचालक बने थे गुरु गोलवलकर। ये भी सावरकर के इन्हीं सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े। इनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स, 1966 में आई। उसमें एक चैप्टर है इंटरनल थ्रेट, जहां ये मुसलमानों और ईसाइयों के साथ साथ कम्युनिस्टों को भारत के लिए आंतरिक खतरा बताते हैं। गोलवलकर लिखते हैं कि ईसाई और मुसलमान फॉरेन रेस हैं, विदेशी नस्ल के लोग जो हिंदू संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करते, और उन्हें या तो हिंदू संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए या फिर देश छोड़ देना चाहिए। ये कहते हैं कि ईसाई भारत को अपनी पवित्र भूमि नहीं मानते, इसलिए पूरी तरह भारतीय नहीं हो सकते। यानी इस देश में सत्ताधारी दल जिस विचारधारा से प्रेरणा लेता है, उसके मूल में ही मुसलमानों और ईसाइयों से विद्वेष है। ऐसे में देश में शांति कैसे संभव होगी, कैसे होगी? अब ये तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हुई, वहाँ के जो कट्टरपंथियों ने उसे मारा, बेहद शर्मनाक घटना है। उसके खिलाफ हाई कमीशन जो दिल्ली में है बांग्लादेश का, उसके सामने हिंदुत्ववादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। अब जो हिंदू नागरिक दीपचंद्र दास है, उसकी बर्बर हत्या हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जितनी निंदा की जाए कम है। और ये भी बताता है कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के तहत वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, और जहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं होते वो समाज असभ्य और सरकार बर्बर होती है। लेकिन क्या जब ये लोग वहाँ प्रदर्शन करने गए तो इन्होंने ये सोचा कि भारत में ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये कसौटी तो भारत पर भी लागू होती है। अगर दीपचंद्र दास की हत्या का विरोध किया जा रहा है तो भारत में अल्पसंख्यकों की लिंचिंग और उत्पीड़न पर क्यों चुप्पी है, या फिर उसमें ये शामिल कैसे हैं? क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? दुनिया इसे बहुत बारीकी से समझ रही है, देख रही है और इस पर टिप्पणी कर रही है। यह है अमेरिका का कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, USCIRF। इसने भारत को लगातार छठी बार कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC यानी विशेष चिंता वाले देश की सूची में डालने की सिफारिश वहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे की है, यानी जो वहाँ का गृह मंत्रालय आप समझ लीजिए। मार्च 2025 में ये रिपोर्ट आई थी। छठी बार, हर साल रिपोर्ट आती है, और छठी बार उसने भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की, क्योंकि उसके पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, उन पर हमला होता है। जाहिर है भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट है कि अब भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न दुनिया के लिए चिंता का सबब है। तो ये है नया भारत जो विवेकानंद को देश निकाला दे रहा है। याद कीजिए वो भाषण 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा वो आज भी गूंजता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, उन्होंने जो पूरी बात कही वो यहां है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी हिंदू होने मात्र पर गर्व नहीं करते थे विवेकानंद, वे इसलिए गर्व करते थे कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करता था, चाहे वो फिर इस्लाम हो चाहे ईसाई हो। ऐसे में ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद की निगाह में कैसे हिंदू हैं, खुद तय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।